में भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया गया है और भगवान को प्रणाम और वंदन किया गया है। ये भी आपने प्रसंग श्रवण किया था। हमें जीवन में हमेशा सत्य बोलना चाहिए, किया था कि नहीं? तो ये सारे प्रसंग हैं और भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा श्रवण की थी। कैसे कि भक्ति ज्ञान वैराग्य और कथा देवर्षि नारद माता भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए कथा श्रवण कर रहे थे और सनत कुमार कथा श्रवण करा रहे थे। तभी पूछा था कि यदि कोई जीव जीवन भर पाप कर्म करे और यदि भागवत जी श्रवण कर ले तो क्या उसे मुक्ति मिल सकती है? यही प्रश्न किया था कि नहीं? तब बताया था सनत कुमारों ने कि हाँ, धुंधकारी थे जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किया, इसके बाद भी भागवत जी सुनने से, क्योंकि उन्होंने श्रोता बन के कथा को श्रवण किया था, सरोता और सोता नहीं बने थे, है ना? तीन प्रकार बताए थे, श्रोता, सरोता और सोता। श्रोता होते हैं जो मन एकाग्र करके कथा को सुनते हैं और सरोता होते हैं जो कथा में कोई ना कोई कमी निकालते हैं। है बात सही नहीं? और सोता कैसे होते हैं कि जो सोते रहते हैं, आए कथा में और निद्रा रानी एक बार आती जरूर है परीक्षा लेने के लिए, तो सोता जो होते हैं वो सो जाते हैं। ऐसे कहते तीन प्रकार हैं। भागवत जी जिसने श्रोता बन के सुनी, मन एकाग्र करके सुनी है, उसी को मुक्ति मिलेगी। इसीलिए धुंधकारी को मुक्ति मिली। ये प्रसंग आप सभी ने कल श्रवण किया था भागवत जी में। आज मैंने बताया था कि आज माता तुलसी का विवाह होगा शालिग्राम भगवान के साथ। पूरी तैयारी है कि नहीं है? हाँ जी, एक बार प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। इस प्रकार से धुंधकारी ने जब कथा श्रवण की, भागवत जी को श्रवण किया, तो धुंधकारी भगवान के धाम चला गया। उसे मुक्ति मिल गई प्रेत योनि से। कहते भागवत जी श्रवण करने से भागवत जी श्रवण करने से आवागमन का कुचक्र खत्म हो जाता है यदि मन एकाग्र करके भागवत जी को श्रवण किया। कहा गया है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम। यदि आपने भागवत जी श्रवण की है तो आपका आवागमन का कुचक्र समाप्त हो जाएगा। लेकिन भागवत भी यदि आप श्रोता बन के श्रवण करेंगे तो ही फल मिलेगा। श्रोता यानी मन एकाग्र करके भागवत जी श्रवण करना। और भी कई शास्त्रों में नियम दिए गए हैं भागवत जी में। शास्त्र में भागवत जी में कहा गया है कि जो परीक्षित बनते हैं, मुख्य श्रोता जिन्हें कहते हैं, जो परीक्षित बनते हैं उन्हें उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। ये भी नियम है भागवत जी में कि वक्ता और जो मुख्य श्रोता है यानी परीक्षित, उन्हें उपवास यानी व्रत रखना चाहिए। ये भी शास्त्र में नियम है भागवत जी में। किंतु एक और बात कही गई है, भोजनम तु वरम मने कथा श्रवणम कारिकम नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। भागवत जी में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि वैसे तो जब भागवत जी श्रवण करें, यदि मुख्य श्रोता बने हैं, परीक्षित बने हैं, तो कथा जब श्रवण करें तो उपवास रहे, व्रत रखें। लेकिन एक बात और कही गई है कि कार्य ऐसा करें जिससे हमारी पूजा में विघ्न ना हो।